मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर से धमाकों से दहल उठी। यहाँ इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। ईरान के आसमान में अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन देखिए, ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ। अब अमेरिका ने अपने सबसे घातक B-52 बॉम्बर का दम भी दिखाया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया और मिशन पूरा होने के बाद B-52 बॉम्बर की तस्वीरें जारी की गईं, जिसमें इसकी ताकत और क्षमता साफ दिखाई दे रही है। भारी मात्रा में बम गिराने में सक्षम, करीब 70,000 पाउंड तक हथियार की क्षमता, 14,000 किलोमीटर से ज्यादा तक उड़ान। अमेरिका ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें हवा में ही फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग भी दिखाई गई, जो अमेरिकी एयरफोर्स की ताकत और तैयारी को दिखाता है। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के शहरों पर इजरायल की ओर से हमला हुआ है। बताया जा रहा है डेजफुल इलाके पर इजरायल ने हमला किया और धमाके से डेजफुल में कई इमारतें दहल गई है। तस्वीरें देख लीजिए। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। तो ईरान के कई शहरों पर किस तरीके से हमला किया गया है, किसी फिल्मी सीन जैसा ये नजारा, लेकिन हकीकत ईरान की डेजफुल का ये इलाका। तो एक तरफ इजरायल की राजधानी ईरान हमलों से दहल चुकी है, दूसरी तरफ लोग इस बमबारी के बीच खुशी के पल भी ढूंढ रहे हैं। ऐसा एक वीडियो सामने आया तेल अवीव से, जहां एक कैब ड्राइवर बॉलीवुड गाने सुन रहा है। बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा दिख रहा है। एक कैब ड्राइवर बॉलीवुड के गाने सुन रहा है और इस मौसम का लुत्फ उठा रहा है। जंग के बीच ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी तब जब आपको पता ना हो कि आसमान से कब मौत बरस जाए। कैब का ड्राइवर भी गाने की धुन पर स्टीयरिंग बजाकर ताल से ताल मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं गाड़ी में बैठा एक और शख्स कैब ड्राइवर के इस अंदाज का वीडियो बना रहा है। ईरान ने एक बार फिर से अपने हमले तेज कर दिए हैं, खासतौर पर इजरायल पर। मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए किए जाने वाले इन हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, हमला किया गया और रात भर होने वाली बदले की इस कार्रवाई का वीडियो भी IRGC ने जारी किया। इसमें तेल अवीव और यरूशलेम समेत इजरायल के कई ऐसे शहर हैं जो पूरी रात धमाकों से थर्राते रहे। ईरान ने इस दौरान खुर्रम शहर 4 और गद्र जैसी मिसाइलें लॉन्च की, जो इजरायली डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अपने निशाने पर सटीक वार कर रही थी और इजरायल को दहला रही थी। IRGC ने इस दौरान तेल अवीव और हाइफा के साथ ही दक्षिणी इजराइल और डेड सी एरिया जैसे इलाकों पर हमला बोला। ईरान एक के बाद एक मिसाइलें रात भर लॉन्च करता रहा, मानो आज वो रात को इजराइल को जला डालने वाला हो। मिसाइलों के बाद शाहिद और दूसरे सुसाइड ड्रोनों की भी लॉन्चिंग मिसाइलों के पीछे से कर दी गई। इधर ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इजराइल में पूरी रात एयर रेड सायरन बजते रहे। महायुद्ध को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह हमारे भविष्य की लड़ाई। नेतन्याहू ने अराद के मेयर से बातचीत की है, जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। अराद वो इलाका और घायलों की हर संभव मदद करने का निर्देश हमने जारी कर दिया है। दुश्मनों पर प्रहार जारी रहेगा, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नेतन्याहू का एक बार फिर से बयान सामने आया, ये भविष्य की लड़ाई है। ईरान इजरायल युद्ध में अब हमले और घातक और सटीक हो गए हैं। ईरान ने अपने आधुनिक और बहुत ही ज्यादा एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वहीं बीती रात मिडिल ईस्ट के आसमान में बहुत ही डरावना नजारा नजर आया, जब इजरायल पर ईरान ने 200 बम दाग दिए। जहां आसमान में एक साथ कई मिसाइल नजर आई, छोटे छोटे मिसाइल दिखे। इस दौरान एक बड़े मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके कई छोटे छोटे मिसाइल आसमान में दिखते रहे। दरअसल ईरान ने अपने मिसाइलों को हमले के लिए वेस्ट बैंक के एरिया का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही एरिया है जहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं, जहां से तेल अवीव और उसके बाकी शहरों को टारगेट करना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के लिए आसान है। और यही वजह है कि जब इन छोटे छोटे मिसाइलों को वेस्ट बैंक के आसमान में देखा गया, तो वहां के लोग खुशी से चिल्लाते रहे।